For the first time ever, microplastics have been found in human blood. Scientists have found tiny bits of plastic everywhere they have searched. Scientists from the Netherlands and the UK recently identified microplastics in 2 areas of the human body where they have never been seen before. इस बात को 100 साल से भी ज्यादा हो गए। 1907 में जब पहली बार प्लास्टिक को बनाया गया था, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद थोड़ी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद अराउंड 1950s के आसपास में प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज की वजह से उसे बहुत से अलग अलग फील्ड्स के अंदर यूज करा जाने लगा, जैसे पैकेजिंग के अंदर, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने के लिए और भी बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए। इन शॉर्ट, प्लास्टिक ने मेटल्स, ग्लासेस और पेपर को रिप्लेस कर दिया था काफी हद तक। पर प्लास्टिक के इस बढ़ते यूज के साथ उसके वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स भी दिखना शुरू हो गए। सीवेज ब्लॉकेज जैसी चीजें नॉर्मल हो गई थी, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम आना अभी बाकी था, माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के वो टुकड़े होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर या उससे कम का होता है। अब प्लास्टिक तो कभी डिकम्पोज होता नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यूवी रेज एंड डिफरेंट फैक्टर्स, ये छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट के माइक्रोप्लास्टिक बनने लग जाता है। इतना ही नहीं, ओशंस के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हर साल करीब 12 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक को फ्लश किया जाता है, जिसे कई एक्वेटिक एनिमल डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं अपना फूड समझ के, और आउटपुट होता है उनकी डेथ। इस तरह के कई केसेस पिछले कुछ टाइम के अंदर सामने आए हैं, जैसे आप इस बर्ड के केस को देख सकते हो। इसने इतने सारे प्लास्टिक कंपाउंड को अपना फूड समझ के निकल लिया था और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। दोस्तों, ओशंस के अंदर भी टेम्परेचर और टाइड्स की वजह से ये प्लास्टिक छोटे छोटे से माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़ों में बदल जाते हैं, जहां कई एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेस इन माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम करने लग जाते हैं, और फिर बाद में जब ह्यूमंस उन फिशेस को कंज्यूम करते हैं तो वो इनडायरेक्टली उन माइक्रोप्लास्टिक्स को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, और इस तरीके से ये माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमंस के फूड वेब के अंदर आ रहा होता है। केवल यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से तरीके जिसके थ्रू ह्यूमंस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स आ रहे होते हैं। इसके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। वैसे दोस्तों, हाल ही में एक रिसर्च किया गया था जिसके अंदर 22 हेल्दी अडल्ट्स के ब्लड सैंपल को स्टडी करा गया और रिजल्ट शॉकिंग थे। उनमें से 17 के ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए, जिनमें से आधे लोगों के अंदर पाया जाने वाला प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक था जिसका यूज प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने के लिए किया जाता है। बाकियों के अंदर पाया जाने वाला प्लास्टिक पैकेजिंग या फिर कैरी बैग्स के अंदर यूज किया जाता है। तो इस चीज से ह्यूमंस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स कंफर्म हो गए। अब और कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हमारे अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स आ सकते हैं? बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसा अभी हमने बात करा था। अगर आप फिशेस या फिर मीट को कंज्यूम करते हो तो उनके थ्रू आपके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज करते हो आपकी डेली लाइफ के अंदर, जैसे आप प्लास्टिक बॉटल्स को बहुत ज्यादा यूज करते हो या फिर प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस को यूज करते हो, प्लास्टिक केटल्स को यूज करना, और भी बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक आपकी लाइफ का बहुत एक मेजर पार्ट है, तो चांसेस बहुत हाई है कि आपके ब्लड के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स होंगे। वैसे प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक के अंदर रखी चीजों को कंज्यूम करना क्यों हार्मफुल होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो के बाद उसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन खाना वाना मंगाते हो किसी रेस्टोरेंट के अंदर से, तो मोस्टली आपको आपकी डिलीवरी प्लास्टिक के अंदर पैक होकर मिल रही होती है, और अगर आप गर्म चीजों को प्लास्टिक के अंदर डाल के कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली माइक्रोप्लास्टिक तो बॉडी के अंदर आएंगे ही। इस चीज का एक और क्लासिक एग्जांपल है इन्फेंट्स। छोटे बच्चों को जब दूध दिया जाता है इस तरह के बॉटल्स के अंदर, तो कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि उन बॉटल्स के थ्रू बच्चों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जो कि एक अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, कई रिपोर्ट में ऐसा भी बताया जा रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, मे बी नैनो पार्टिकल्स, और वो जब भी हम सांस लेते हैं ना तो एयर के थ्रू हमारे अंदर जा सकते हैं। तो प्लास्टिक्स तो ह्यूमंस की बॉडी में कंफर्म हो ही चुके हैं, पर सवाल ये है क्या प्लास्टिक एक्चुअली हार्मफुल है? अगर हमारी बॉडी में प्लास्टिक पहुंच चुका है तो क्या वो कुछ नुकसान पहुंचा रहा होगा? दोस्तों, इस बात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब ह्यूमंस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स को कंफर्म किया गया है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं है, रिसर्चेस चल रहे हैं, पर ऑब्वियसली प्लास्टिक एक अच्छी चीज नहीं है, तो इसके कुछ न्यूरोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मींस ये कैंसर जैसी चीजों को बढ़ावा दे सकता है ह्यूमंस के अंदर। और दोस्तों, डेटा के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम के अंदर प्लास्टिक का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाया जाने वाला है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स। और ऐसे रिपोर्ट्स देख के मुझे टॉम एंड जेरी का वो शो याद आता है। एक बार टॉम की मुर्गी बहुत ज्यादा अंडे देने लग रही थी और उसने इतने ज्यादा अंडे देने लग गए, लिमिट इतनी ज्यादा क्रॉस हो गई कि टॉम को स्पेस में जाके उन अंडों को ड्रेन आउट करना पड़ा था। तो क्या हमारे साथ भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हमें प्लास्टिक को स्पेस के अंदर ड्रेन आउट करने जाना पड़े? कमेंट्स में बताना। पर गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? यार, गवर्नमेंट ने अपना टेक लिया है, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया के अंदर बैन किया है, जो कि एक अच्छी चीज है।
बट द वर्स्ट पार्ट इज अब भी कुछ लोग हैं जो प्लास्टिक को छुपा के यूज करते हैं और यूज करने के बाद भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा करके दिखा दिया हो। इस प्रॉब्लम को हम सिर्फ एजुकेशन के थ्रू टैकल कर सकते हैं एंड एज अ क्रिएटर आई फाइंड इट माय कोर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक दिस वीडियो टू अवेयर एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर ऑन द सेम टॉपिक। और अगर आप भी इस टॉपिक पे मेरी बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर देना और शेयर करना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि मेरे एक वीडियो बनाने और आपके एक शेयर करने से अगर कोई एक भी इस टॉपिक पे सीरियस होता है तो इम्पैक्ट वहीं से आएगा। बात कर ले इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में, तो यार जितना हो सके हमें प्लास्टिक को नो कहना है, प्लास्टिक को अवॉइड करना है। जब भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो अपने खुद के बैग्स लेके जाओ, पेपर या फिर क्लॉथ के बैग्स जो भी आपके पास हो, प्लास्टिक को अवॉइड करो। और आजकल तो बहुत से अल्टरनेटिव्स भी आ रहे हैं प्लास्टिक के जगह पे, जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया के अंदर देखा होगा, बैम्बू इंडिया नाम का एक स्टार्टअप आया था जो बैम्बू से बहुत ही अलग अलग से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैसे टूथब्रशेस। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है सोसाइटी के अंदर। और इट्स हाई टाइम नाउ कि इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक हम ऐसी चीजों पर रिलाई करना स्टार्ट करें। मूविंग फॉरवर्ड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ सोर्सेस अटैच कर रहा हूं जहां से आप इस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अटैच कर रहा हूं वो है एक TEDx टॉक लैरन सिंगर का, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल स्टडीज की ग्रेजुएट है। और अपने TEDx टॉक के अंदर लैरन ने बताया कैसे वो एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल मेंटेन करती है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होगा। आप देखोगे लोग किस लेवल पे चीजें कर रहे हैं। हम एटलीस्ट अपने लेवल पे प्लास्टिक को नो तो कह ही सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो वैल्यूज मिले होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।